इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 15वें मुकाबले की, जो कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होने वाला है। ये मैच आज यानी 3 अप्रैल 2025 को कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें इस सीजन में पहली बार आमने सामने होंगी और ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। दोनों टीमों ने अब तक 3-3 मैच खेले हैं, जिसमें से प्रत्येक को 1 जीत और 2 हार मिली हैं। ऐसे में ये मैच दोनों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जो टीम जीतेगी वो पॉइंट्स टेबल में अपनी स्थिति को मजबूत कर सकती है। तो चलिए इस मैच की भविष्यवाणी करते हैं और देखते हैं कि आज का मैच कौन जीत सकता है, कौन से खिलाड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं और क्या क्या उम्मीदें हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के अब तक के प्रदर्शन की। कोलकाता नाइट राइडर्स, जो पिछले सीजन की चैंपियन टीम है, इस बार अपने टाइटल को डिफेंड करने के लिए मैदान में उतरी है, लेकिन उनका प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है। 3 मैचों में उन्हें सिर्फ 1 जीत मिली है, जबकि 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। उनकी एकमात्र जीत राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आई थी, जहां उन्होंने 8 विकेट से शानदार जीत दर्ज की, लेकिन इसके अलावा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस के खिलाफ उन्हें हार झेलनी पड़ी। खास तौर पर मुंबई इंडियंस के खिलाफ उनका प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा, जहां वे सिर्फ 116 रन पर ढेर हो गए और मुंबई ने 8 विकेट से आसान जीत हासिल कर ली। कोलकाता की बल्लेबाजी इस सीजन में अभी तक कमजोर नजर आई है। उनके कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी माना कि उनकी टीम की बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत है। हालांकि उनके पास कुछ शानदार खिलाड़ी हैं, जैसे क्विंटन डी कॉक, जो अब तक 102 रन बना चुके हैं, और सुनील नरेन, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। गेंदबाजी में वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन जैसे स्पिनर उनकी ताकत हैं, जो ईडन गार्डन्स की पिच पर अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। ये टीम पिछले सीजन की रनर अप रही थी और इस बार भी उनके पास एक मजबूत स्क्वाड है। सनराइजर्स ने अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, जहां उन्होंने 286 रन का विशाल स्कोर बनाया और 44 रन से जीत हासिल की, लेकिन इसके बाद उनके प्रदर्शन में उतार चढ़ाव देखने को मिला। लखनऊ सुपर जायंट्स और एक अन्य टीम के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों में सनराइजर्स को भी 1 जीत और 2 हार मिली है, जो उनकी स्थिति को कोलकाता के बराबर लाता है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी इस सीजन में कोलकाता से कहीं बेहतर नजर आई है। ट्रेविस हेड ने अब तक 136 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 45.33 और स्ट्राइक रेट 191.54 रहा है। इसके अलावा हेनरिक क्लासेन और ईशान किशन जैसे खिलाड़ी भी उनके लिए बड़े स्कोर खड़े करने में सक्षम हैं। गेंदबाजी में पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार जैसे अनुभवी गेंदबाज उनकी ताकत हैं, जो किसी भी पिच पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब सवाल यह है कि आज का मैच कौन जीतेगा। इसके लिए हमें कई पहलुओं पर गौर करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड की। कोलकाता और सनराइजर्स के बीच अब तक कुल 28 मैच खेले गए हैं, जिसमें कोलकाता का पलड़ा भारी रहा है। कोलकाता ने 19 मैच जीते हैं, जबकि सनराइजर्स को सिर्फ 9 जीत मिली हैं। पिछले सीजन में भी कोलकाता ने सनराइजर्स के खिलाफ तीनों मैच जीते थे, जिसमें फाइनल भी शामिल है। यह आंकड़ा कोलकाता के पक्ष में जाता है और उनकी मानसिक बढ़त को दर्शाता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म को देखें तो सनराइजर्स की बल्लेबाजी कोलकाता से बेहतर दिख रही है। ट्रेविस हेड अगर आज बड़ी पारी खेलते हैं तो सनराइजर्स के लिए स्कोर डिफेंड करना आसान हो सकता है। दूसरा अहम पहलू है पिच और कंडीशंस। ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन ये स्पिनरों को भी मदद करती है। इस सीजन में यहां खेले गए पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता को 7 विकेट से हराया था, जिसमें बल्लेबाजों ने आसानी से रन बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा, स्पिनरों को पिच से टर्न और उछाल मिलने लगा। ऐसे में कोलकाता के पास वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन जैसे स्पिनर हैं, जो सनराइजर्स की मजबूत बल्लेबाजी को चुनौती दे सकते हैं। दूसरी ओर सनराइजर्स के पास भी पैट कमिंस जैसे तेज गेंदबाज हैं, जो शुरुआती ओवरों में कोलकाता के टॉप ऑर्डर को परेशान कर सकते हैं। मौसम की बात करें तो कोलकाता में आज तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा और बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण गेंदबाजों को पसीने से परेशानी हो सकती है। अब बात करते हैं कुछ अहम खिलाड़ियों की, जो इस मैच में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। कोलकाता के लिए क्विंटन डी कॉक एक बड़े खिलाड़ी हैं। अगर वो आज तेज शुरुआत देते हैं तो कोलकाता बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है। इसके अलावा सुनील नरेन का ऑलराउंड प्रदर्शन भी अहम होगा। वो बल्ले से तेज रन बना सकते हैं और गेंद से सनराइजर्स के बल्लेबाजों को रोक सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ भले ही विकेट न लिया हो, लेकिन उनकी इकॉनमी शानदार थी। अगर वो आज विकेट लेते हैं तो कोलकाता की जीत की राह आसान हो सकती है। दूसरी ओर सनराइजर्स के लिए ट्रेविस हेड सबसे बड़े हथियार हैं। उनका मौजूदा फॉर्म शानदार है और अगर वो आज 50 से ज्यादा रन बनाते हैं तो सनराइजर्स को बढ़त मिल सकती है। हेनरिक क्लासेन भी मिडिल ओवर्स में तेजी से रन बनाने में माहिर हैं। गेंदबाजी में पैट कमिंस और भुवनेश्वर कुमार की जोड़ी कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो कोलकाता इस मैच में कोई बड़ा बदलाव नहीं कर सकती। सुनील नरेन की वापसी उनके लिए बड़ी राहत है, क्योंकि वह पिछले मैच में बीमारी के कारण नहीं खेल पाए थे। उनकी मौजूदगी से टीम का बैलेंस बेहतर होगा।
दूसरी ओर सनराइजर्स भी अपनी विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहेगी। उनके पास विदेशी खिलाड़ियों का सही मिश्रण है, जिसमें ट्रैविस हेड, हेनरिक क्लासेन और पैट कमिंस जैसे नाम शामिल हैं। दोनों टीमों के पास इम्पैक्ट प्लेयर का ऑप्शन भी होगा, जो मैच के दौरान रणनीति को बदल सकता है। अब आते हैं भविष्यवाणी पर। ये मैच बेहद करीबी होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमें अपनी अपनी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी। कोलकाता को घरेलू मैदान का फायदा मिलेगा और उनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी उनके पक्ष में है। लेकिन सनराइजर्स की बल्लेबाजी इस समय कोलकाता से बेहतर दिख रही है। अगर सनराइजर्स पहले बल्लेबाजी करते हैं और 180 से ज्यादा का स्कोर बनाते हैं तो उनके गेंदबाज इसे डिफेंड कर सकते हैं। वहीं अगर कोलकाता पहले गेंदबाजी करती है और सनराइजर्स को 160-170 तक रोकती है तो उनके बल्लेबाज इसे चेज कर सकते हैं। टॉस भी इस मैच में अहम भूमिका निभाएगा। ईडन गार्डन्स में आमतौर पर टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है, क्योंकि दूसरी पारी में ओस के कारण चेज करना आसान हो जाता है। मेरी भविष्यवाणी के मुताबिक ये मैच कोलकाता नाइट राइडर्स के पक्ष में जा सकता है। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, उनका घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड शानदार रहा है और वे ईडन गार्डन्स की कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं। दूसरा, उनका स्पिन अटैक सनराइजर्स की बल्लेबाजी को परेशान कर सकता है। तीसरा, पिछले सीजन में सनराइजर्स के खिलाफ उनकी जीत उन्हें मानसिक बढ़त देती है। हालांकि ये अंतर बहुत मामूली होगा और सनराइजर्स के पास भी पूरा मौका है कि वे अपने बल्लेबाजों के दम पर बाजी मार लें। अब कुछ सवालों के जवाब देते हैं जो फैंस के मन में हो सकते हैं। ट्रेविस हेड आज कितने रन बनाएंगे? अगर वो क्रीज पर टिकते हैं तो 40 से 60 रन की पारी खेल सकते हैं। वरुण चक्रवर्ती को कितने विकेट मिलेंगे? पिच को देखते हुए वो 1 से 2 विकेट ले सकते हैं। टॉप स्कोरर कौन होगा? ये ट्रेविस हेड या क्विंटन डी कॉक में से कोई एक हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज के मैच की पूरी भविष्यवाणी। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा और आप इसे स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या जियो सिनेमा पर लाइव देख सकते हैं। आपकी राय क्या है? क्या कोलकाता जीतेगी या सनराइजर्स बाजी मारेगी? अपनी राय जरूर शेयर करें। तब तक के लिए क्रिकेट का मजा लें और देखते रहें कि आज का दिन किसके नाम होता है। धन्यवाद।